नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। हमेशा की तरह लेमन प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली ने पूरी दुनिया को एक अलग संदेश दिया है, जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और निश्चित रूप से एक झाड़ू ने कमल को साफ कर दिया। और सबसे जो आश्चर्यजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन उस बारे में उनको संतोष जरूर हुआ होगा। कांग्रेस मुक्त दिल्ली, भले ही 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आज सिमट गई है 70 सीटों में, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो जादू है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि दिल्ली सरेआम। तो दिल्ली सरेआम का मतलब ही होता है कि संपूर्ण दिल्ली पर आज केजरीवाल का जादू बढ़ता हुआ, फैलता हुआ और महसूस कराता हुआ सबके सामने आ गया है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत ही कठिन सवाल पैदा हो गया होगा कि ये जो आंधी आई है उसके पीछे का सच क्या है। क्या किरण बेदी को थोपना भारी साबित हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या हर्षवर्धन को इग्नोर करना भारी पड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या विजय गोयल को इग्नोर करना भारी पड़ा? ऐसे कई सवाल हैं जिसका आत्ममंथन करना पड़ेगा। और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सबसे पहले हम उस नायक को सुनने की कोशिश करेंगे जिसके आंदोलन से केजरीवाल और किरण बेदी का आगमन हुआ था, पदार्पण हुआ था समाज सेवा के क्षेत्र में। सुनते हैं अन्ना हजारे को। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि एक अच्छी जीत हासिल किया, इसलिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं। ये इतना अपयश बीजेपी को क्यों मिला, ये भी एक प्रश्न है। इन्होंने जो आश्वासन दिए थे सब जनता को, तो वो आश्वासन का पालन नहीं किया। और दूसरा है कि अरविंद केजरीवाल वो पहले से आंदोलन में हमारे साथ जुड़ा था, इसके कारण लोगों का विश्वास उसने संपादन किया है। सैंपल जितना आप सैंपल करेंगे उतने लोगों का विश्वास बढ़ेगा। अन्ना हजारे ने कहा कि जितना आप सिंपल काम करेंगे उतना विश्वास बढ़ेगा। और आज के इस चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता घनश्याम शर्मा। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी जो आज की निश्चित रूप से उसने एक अलग मुकाम बनाया है और सफलता का एक जो स्वाद है वो चखा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगी राधिका नायर। राधिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो राधिका जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको कल्पना थी कि ऐसा दृश्य उपस्थित होगा? जी, हम में से जो लोग दिल्ली कैंपेन के लिए गए थे और जो रिपोर्ट्स हमें पहले से भी मिल रही थी, ये जाहिर होता जा रहा था कि दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी के वक्तव्य से बहुत गहरी तरीके से जुड़ रही थी जी। तो जी हाँ, कुछ हमें अंदाज़ा था कि हमें जो है बहुमत मिलने वाली है, लेकिन शायद इतनी भारी बहुमत मिलेगी शायद इसका अंदाज़ा नहीं था। लेकिन पर्सनली कहें तो 45 और 50 सीटों के आसपास हम लोग एक्सपेक्ट ज़रूर कर रहे थे। आपके पार्टी के जो नेता है योगेंद्र यादव जी ने कहा था मीडिया के सामने कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 57 सीटें मिलेंगी। तब मीडिया के लोगों ने मजाक उड़ाया था। आज वो बता भी रहे थे कि यही भाई साहब कल तक हमारी बात सुनते थे, लेकिन जब हमने 57 का आंकड़ा दिया तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन सच्चाई जो है वो सबके सामने है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं से खुद को गंभीर होकर सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या कमी रह गई। घनश्याम जी, एक कल्पना आपने भी नहीं की होगी, किरण बेदी ने भी नहीं की होगी कि शून्य पर आकर उनकी जो सीट है वो एक आंकड़ा भी नहीं पा पाए, क्योंकि किरण बेदी की हार का मतलब ही है पूरे नेतृत्व को लेकर एक सवाल पैदा हो गया है। आपको क्या लगता है कि वाकई कहाँ चूक रह गई? जी, सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी को मैं बधाई देता हूं। दिल्ली के चुनाव में भारी बहुमत से वो जीत कर आए हैं। उसके बाद मैं उनकी पूरी टीम को, पूरी पार्टी को, और हमारी जो दिल्ली के अंदर जो हमारी हार हुई है उसे हम दिल से स्वीकारते हैं। कोई हमें इस बात का शर्म नहीं, जनता का मैंडेट है, जनता ने उनको
अच्छा ये किया है। हमारी जो हार है अभी इन जो भी हमारे जो कारण हैं, जिन कारणों से हम हारे हैं, हमारे जो वरिष्ठ जो नेता हैं, इसके बारे में मंथन चल रहा है। बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे इसके ऊपर क्या कारण थे। लेकिन आज तो इनका खुशी के दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, हम उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनको फिर से मैं एक बार बधाई दूंगा, और जो भी कारण है, उचित कारण होंगे, उनके ऊपर हम अभी गौर करेंगे। बाद में डिस्टर्ब करेंगे, अभी थोड़ा खुशी मना ले रहे हैं। डिस्टर्ब ऐसी कोई बात नहीं। देखिए आज उनका दिन है, आज वो जीत करा है तो उन्हें बधाई के पात्र है, तो आज उन्हें बधाइयाँ, मिठाई वगैरह उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, और कर रहे हैं। तो बिल्कुल अभी इस मुद्दे पर हम सीधे चलते हैं जनार्दन चांदुरकर जी के पास, जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष है। चांदुरकर जी, बहुत बहुत आपको मैं आपका स्वागत करूंगा, और आपसे सबसे पहला रिएक्शन जानना चाहूँगा कि दिल्ली की जो तस्वीर बदली है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, उस पर आम आदमी ने झाड़ू फेर दिया। नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा मोदी का था जी, तो मोदी की उधर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के विधानसभा में 28 सीट थी। जी, अभी वो सिर्फ एक -8 हो 20 हो गए ना उधर हो। जी, कांग्रेस हैड ओनली 8। चलिए, नहीं माइनस, तो उनकी सिर्फ 3 रहे, 25 माइनस हो गया उनका। बिल्कुल। तो चांदुरकर, ये जो उनका कहना है, भारतीय जनता पार्टी शुड इंट्रोस्पेक्ट इटसेल्फ and जी। find out its faults, and Congress will also introspect itself. We will also find out where and what was missing, जी। and we are old party. We will stand by, जी, बिल्कुल, and we will come with renewed force. जी। It is we are Congressmen are associated with the nation. बिल्कुल, So this type of things, even if that AAP party is ruling Delhi, it doesn't matter. It is a part and parcel of democratic system. बिल्कुल। So जी, no problem at all. कोई बात नहीं है, लोकतंत्र में हर किसी का यही कहना होता है कि जनता का फैसला सलाखों पर। लेकिन चांदुरकर जी, आपसे एक गंभीर सवाल कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है, उसकी ज़्यादा खुशी है, या फिर उसका ज़्यादा गम है, या फिर आपकी जो पार्टी शून्य पर चली गई है उसका? नहीं, एक है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी की जो सुनामी करके महाराष्ट्र के बाद झारखंड के बाद कश्मीर, अब कश्मीर के बाद दिल्ली, ये जो उनका जो चल रहा था, उसको लोगों ने उसको ब्रेक लगाया जी, और वो ब्रेक लगाया इसलिए कि वो अभी क्या वजह है, क्या है, वो मैं बात करने से लेट देम फाइंड आउट द रिजल्ट्स जी। देमसेल्व्स। उनको खुद को उसको इंट्रोस्पेक्ट करके ढूंढना चाहिए। वैसा ही हम लोग हमारा इंट्रोस्पेक्ट करके डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रांग बनाने का पार्टी में कॉम्पिटिटिव पार्टी डेमोक्रेसी पे बनाने का ये हम लोगों का काम है, हम करेंगे। जी। चांदुरकर साहब, एक आज हमने दृश्य देखा दिल्ली में कि कुछ महिलाएं थीं, कुछ पुरुष थे, और उनके हाथ में प्रियंका गांधी की तस्वीर थी, होर्डिंग थी, और लोगों ने यही मांग की कि अब बहुत हो गया, अब प्रियंका गांधी को लाइए और कांग्रेस को बचाइए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई राहुल गांधी से भी मोह भंग हो रहा है कार्यकर्ताओं का? क्योंकि कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं उनसे मिलने नहीं देते हैं कार्यकर्ताओं को। क्या है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, समुद्र जैसा उसका इतना बड़ा पसारा है, और उसमें कौन क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता है। हमारी पार्टी के एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारिणी है, हमारी पार्टी के नेता है, और राहुल गांधी हमारे नेता है, हमारे पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट है, और वो सोनिया जी हमारी प्रेसिडेंट है। वो पार्टी के हित में जो है वो तय करने के कैपेबल है। इतनी पुरानी पार्टी है, तो इसमें किसकी डिमांड क्या है ये मैटर नहीं करता। हमको कांग्रेस को स्ट्रांग बनाने का है, सोनिया जी के और राहुल जी के लीडरशिप को, जो अभी हमारी लीडरशिप है उसको मजबूत करने का है। राहुल जी पर फिंगर उठाने वाले ने ये देखना चाहिए कि मोदी का कितना डिस्मल परफॉर्मेंस हो गया। राहुल डजंट हैव पावर टुडे, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। हर जगह जिधर गया उसके कैंडिडेट हार गए। तो ये सब चीजें, ये इमोशनल चीजें लेके चलता नहीं है। एक और कठिन सवाल, जीरो को जो है उसको आंकड़े में आप कब बदलेंगे दिल्ली की अगर हम बात करें? हाँ जी, आपका जो कांग्रेस का जो रिजल्ट है वो जीरो हो गया है फिलहाल, जीरो को आंकड़े में कब बदलेंगे? संख्या बल कब देख सकते हैं उसके पीछे हम? नहीं, मेरे को बराबर रिसीव नहीं रहा। आई एम इन ट्रांजिट। दिल्ली में जीरो रिजल्ट हो गया, उसके आगे क्या बोल रहे हैं आप? आपका कांग्रेस का जीरो हो गया है दिल्ली में जी। तो ये बहुत
ये इसको तो अगर कांग्रेसी के हिसाब से देखें तो बहुत ही शर्मनाक है कह सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जीरो को संख्या में कैसे बदलेंगे, ये जानना चाहते हैं। नहीं, इसमें क्या है कि ये हम लोगों के लिए एक वार्निंग मिल गई जी। कि आप लोगों को सुधरना पड़ेगा। हाँ। आप लोगों का कोऑर्डिनेशन है, ये बेहतर करना पड़ेगा। आपस के झगड़े खत्म करने पड़ेंगे। जी। जनता के पास जाना पड़ेगा, रास्ते पे उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और लोगों का दिल जो कांग्रेस पार्टी ने पहले से जीता है उसको वापस जीतने की जरूरत है। ये हम लोगों के लिए एक लेसन है। बिल्कुल। So, दिल्ली डिफीट इज टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव वे बाय कांग्रेस। यस। एक जोक आपको सुना दूं कि पिछले दिनों मोदी साहब ने जो भाषण दिया था उसके बाद अंत में वो पूछते थे कि इस बार किसको वोट देंगे, तो जनता कहती थी आपको। समझ नहीं गया, मेरे को सुनने को बराबर नहीं बिल्कुल, आता है। अभी स्थिति भी नहीं समझने लायक है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जाहिर सी Thank बात you. है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो मोदी साहब कहते थे जनसभाओं में आप किसको वोट देंगे, तो जनता कहती थी आपको। राधिका जी, कांग्रेस वाले समझने को तैयार नहीं है। जी, ये शायद जैसे मैंने कहा नई एक राजनीतिक परिभाषा शायद इस देश में उमड़ पड़ी है। तो जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं शायद उनको समझने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो समझेंगे और देश भर में राजनीतिक पार्टियां इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि अब जब तक डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस नहीं होगी और सिर्फ आंदोलन करना ही नहीं, जैसे चंद्रकर जी ने कहा, आंदोलन करने से या लोगों से कनेक्ट करने से ही नहीं होता। आपको उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, आपको उनकी दिक्कतों के लिए सॉल्यूशंस ढूंढनी होंगी और वो सॉल्यूशंस जब तक दिखेंगी नहीं उनकी आम जिंदगी में, उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जब तक उन सॉल्यूशंस को आप देंगे नहीं, तब तक जो है आप लोगों के दिलों में जो है जगह नहीं बना पाएंगे। हमें कहा गया था कि हम लोगों की 49 डेज़ की सरकार थी सिर्फ और हम लोग चले गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मुझे ये सबसे बड़ी बात जो महसूस हुई कि लोगों ने सोचा था ये हमारी वीकनेस होगी। मैं आपको बता दूं, वो 49 डेज़ हमारी सबसे बड़ी जो है गिफ्ट थी, क्योंकि लोगों को बार बार उन दिनों के बारे में बात करना अच्छा लगता था। वो दोहराते थे उन दिनों में जो उनकी ज़िंदगी में उन्हें जो कठिनाइयों से जो है मुक्त कर दिया गया था, उसको वो लोग दोहराते थे। तो इससे हमारी कॉन्फिडेंस भी बढ़ी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करना चाहते हैं, थोड़ा हम कर पाए और उम्मीद है कि अब चूंकि हमारे पास बहुमत है और हम इसकी भी उम्मीद करते हैं कि मोदी जी ने जैसे आज कहा, हमारी जो भी प्रोग्राम्स हैं, प्लान्स हैं दिल्ली को डेवलप करने के लिए, उसमें हमें केंद्र सरकार की जो है पूरी सहायता और ब्लेसिंग्स मिलेंगी और सब साथ मिलकर काम करें। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है? वी आर ऑल पेट्रियाटिक इंडियंस। हम लोग सब चाहते हैं कि चाहे वो शहर हो या गांव हो, सबसे गरीब तबका जो है इस देश का वो उभरे, वो हमारे साथ आए, उनकी ज़िंदगी में भी जो है उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हर किसी को पब्लिक हेल्थ सिस्टम में अच्छी जो है ट्रीटमेंट मिले, जो सरकार का पैसा हो वो जनता के लिए वो इस्तेमाल हो, जनता ही मालिक है। लोकतंत्र अन्ना हजारे हमेशा कहते हैं कि जनता ही मालिक है और बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, जो भी सरकारी सेवा में लोग रमे हुए हैं, उनका काम सिर्फ सेवक का होता है, वो माध्यम है। जी घनश्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का रिएक्शन आया, पहला रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरह अहंकार मत करना, भारतीय जनता पार्टी की तरह अहंकार मत करना। क्या आपको लगता है कि आपको भी अहंकार का खामियाजा उठाना पड़ा? नहीं, अहंकार ऐसी कोई बात नहीं है आशुतोष जी। हमने दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे ढंग से पूरे काम किए थे, जनता तक ये काम पहुंच नहीं पाए, यहाँ पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए। पहली बात तो अभी आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और सबसे पहले जीत की बधाई हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको दी और उन्होंने कहा, उन्होंने न्योता भी दिया है, चाय पे भी बुलाया उनको। तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरी पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए इसलिए हम उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। लेकिन बीच में आपको इशारा कर दिया था आपके पार्टी के नेताओं ने ही, जी, दो सांसदों ने इशारा कर दिया था। अगर हम मनोज तिवारी की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली का जो चेहरा है वो बेदी का नहीं होता है, हालांकि उनको बिल्कुल शांत कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि केजरीवाल
साहब का जो व्यक्तित्व है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आपको नहीं लगता कि घर के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आए जिसका खामियाजा उठाना पड़ा? नहीं, देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, उनके अपने विचार हैं, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ऐसी बात नहीं कहीं पे चूक हुई। अगर ये इलेक्शन हम जीत जाते तो यहीं बैठकर आप हमें बधाई दे रहे होते, आप कहते बहुत अच्छा जो है दिमाग चलाया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया। ये तो एक समय की बात है। आज हम हार गए हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। 5 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 7 का भी आंकड़ा नहीं कि आप विपक्ष में बैठ सकें। नहीं, 5 साल हम इनके साथ मिलकर दिल्ली का डेवलपमेंट करेंगे। केंद्र से में हमारी सरकार है, उनके लेकिन मुख्यमंत्री विपक्ष हैं। में भी बैठने के लिए 7 का जो आंकड़ा होता है वो होना चाहिए। 3 और 7 में बहुत अंतर है घनश्याम जी। नहीं, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, हम कामयाब नहीं हुए अपनी बात रखने के अंदर। वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी काफ़ी बोलने में काफ़ी होशियार हैं अपनी बात को। अब उन्होंने जो भी झूठ सच्चा जो भी कह के लोगों से मना, उनके ऊपर अभी प्रेशर है। अब उनको काम करके दिखाना, जो भी वादे किए डेवलपमेंट, वो तो सरकार चलाना और एक मैंडेट देना। देखिए ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूँ 1977 में हुआ था। जनता पार्टी जब आई थी, पूरे देश भर के अंदर सिर्फ 2 सीटें जीती, एक राजस्थान से एक यूपी से। 2 सीटें जो दूसरी पार्टी हो गई थी, बाकी पूरा जनता पार्टी का आया था। 84 में इंदिरा गांधी जी का जब हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस को मैंडेट मिला था। 79 में कांग्रेस को मिला था, 335 सीटें कांग्रेस को मिली थी। ये पहली बार कांग्रेस के इतिहास में भी पहली बार हुआ है कि 60 साल के इतिहास में कि कांग्रेस पार्टी पूरी साफ हो गई, 0 शून्य पे आ गई है। और ये पहली बार ये भी हुआ है किसी जो एक एनजीओ जो चलाते थे ऐसी पार्टी को पहली बार इतना बड़ा मैंडेट मिला है। उनको खुद को ये चीज़ें नहीं पता था कि इतनी सीटें मिलेंगी। अब उनके ऊपर जो काम का प्रेशर है, उनको काम करके दिखाना है। अब तो ये पता चलेगा कि सरकार, देखिए एनजीओ में रह के काम करना वो एक अलग चीज़ है। आप धरना करो, प्रदर्शन करो, एक अलग चीज़, विरोध करो, अलग चीज़ है। सरकार रह के आपको दिल्ली का मुखिया बनाया है पब्लिक ने, जनता है, सर्वोपरि है, जनता ने आपको मुखिया बनाया। अब काम का पूरा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। आपने जो वादे किए थे, आपने जिस तरह से कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, ये आपकी मजबूरी है या कहीं ना कहीं से इसको आप पॉलिटिकल रूप से देखते हैं? नहीं, ऐसी मजबूरी, ऐसी कोई बात नहीं। हम आफ्टर ऑल हम लोग सभी जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम तो जनता के नौकर है साहब, हम कोई वहाँ कोई मालिक बने तो आए नहीं है। हम लोग सभी जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता ने उनको मौका दिया। देखिए ये एक जो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट है। दिल्ली की जनता ने सोचा है भाई हर बार ये आते हैं, बोले हमें मौका दो, दिल से बोलिएगा, कांग्रेस ने जिस तरह से 0 बनाया है उसकी तो खुशी है आपको? नहीं, देखिए कांग्रेस तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, कांग्रेस तो पहले भी से गई। कांग्रेस आने वाले 20-25 साल तक कहीं भी देश में आपको दिखाई नहीं देगी। और ये पूरा इलेक्शन जो फोकस था हमारा दिल्ली के अंदर था। दिल्ली के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने अपना स्वीकार किया हार, और इसके ऊपर किरण बेदी जी या किसी और के ऊपर ठीकड़ा फोड़ना ये गलत है। ये पूरी पार्टी का एक जीत गए तो मोदी, मोदी हार गए तो बेदी, बेदी, इस तरह नहीं। देखिए मोदी जी, मैं आपको बताता हूँ, मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि दिल्ली हार गए तो मैं हार गया। ऐसे आपने कहीं कहीं देखा? आपने ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे हमारे संगठन का काम कहीं ना था। कहीं से एक सवाल ये जरूर उठा है कि जिस तरह से विज्ञापनबाजी की गई, अन्ना हजारे को तस्वीर चढ़ा दी गई उनकी तस्वीर पर, या फिर 26 जनवरी का आयोजन है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं झाड़ू लेकर, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नकारात्मक दृष्टिकोण जो अपनाया गया भारतीय जनता पार्टी से, अब आने वाले वक्त में उससे सबक लेना चाहिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कभी भी रिएक्ट नहीं किया उस तरह से। नहीं, देखिए आशुतोष जी, अभी आप कोई भी कटाक्ष हमारे पर कर सकते हैं। कोई गलत हमारा तात्पर्य नहीं था। जो भी फोटो, कटाक्ष का सवाल नहीं है, आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ, वही हम कह क्योंकि रहे हैं। हमें कोई बहुत जो उम्मीद है बैनर भारतीय पोस्टर आप जनता जो पार्टी बता से, रहे हो, जिस तरह से आम आदमी ने भी नहीं वैसा- सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी दिल्ली से, इसको साफ ही कर सकते हैं। राधिका जी, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावा कर रही थी, आपके सारे मुद्दों को उसने उठा लिया था, उसका खामियाजा उठाना पड़ा उसको? ओरिजिनल कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ आम आदमी पार्टी की भावनाओं को पेश करने की साजिश है। जी, मैं जो है ज़्यादा बीजेपी के कैंपेन पर ना फोकस कर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि शायद हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस बार सही की। हमारा कैंपेन काफ़ी पॉजिटिव रहा। अरविंद जी गए लोगों के बीच में, वो कम्युनिकेट कर पाए कि हम जो पिछली बार अपनी सरकार को अपने अंतिम नतीजे तक जो नहीं ले पाए उनकी जो है कुछ मजबूरियां थी। क्योंकि देखिए एक बात तो आज दिल्ली की पब्लिक ये भी जान चुकी है कि आपकी सरकार जो आई थी वो काम करने के लिए आई थी, मिनिस्टर्स के पर्क्स एंजॉय करने के लिए तो नहीं आई थी। हमको काम करने से मतलब था, और उस काम के लिए अगर हमें कांस्टेंट ब्लैकमेल मिल रही थी तो फिर काम करने का कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा था। इस बात के लिए भी हमने माफ़ी मांगी कि लोगों की राय नहीं ली हमने। लेकिन शायद लोगों को समझ में आ गया कि जो परिभाषा, जिस भाषा का हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स को हम शुरुआत करना चाहते हैं, शायद उसकी एक महत्व है आज के जो है राजनीति में। तो लोगों ने फिर से जो है वो विश्वास जताया है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कैंपेन के आखिरी 2 हफ्तों में जो है
हम पर कई सारे सवाल उठाए गए, अरविंद अरविंद को जी कई सारे सवाल उठाए गए, तो वो चुनौतियां थी और शायद पर्सनल अटैक्स भी हुए, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब से जो है सबको सीख मिलेगी। नीलकंठ बन गया केजरीवाल साहब, सबको पी लिया उन्होंने। हाँ, लेकिन एक अहम सवाल यह है, अगर महाराष्ट्र सरकार की बात करें, घनश्याम जी तो शिवसेना बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही है। उसने कहा है कि मोदी की हार है, बेदी की हार ही नहीं है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए उनके अपने विचार है, क्योंकि आप गठबंधन में हैं। हम गठबंधन में हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, और अगर कोई सुझाव भी देते हैं तो हम उसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब जो इनको आगे अभी सरकार चलाना भी इनके आगे देखिए कैसा ये करते हैं। हमें तो बहुत आशा है। सबसे पहले मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा था भाई बधाई उनको, अच्छा काम करे। दिल्ली की जनता चाहती है वहाँ पे बदलाव हो। हमें भी तो लोकसभा के अंदर बदलाव लोगों ने वन साइड चुन के दिया था, तो हमें भी इतनी आशा नहीं थी, लेकिन लोगों ने दिया। तो जनता सर्वोपरि है। जनता ने अगर चुना है केजरीवाल जी को, बाकी वो एक है कि मैं उन्हें बधाई इस बात के लिए देता हूँ, वो अपना कामयाब हो गए जो अपनी बात रखने में, इस बात के लिए बधाई के पात्र तो है। उनको कोई भी चीज़ हम बोलते थे वो अपने से जोड़ लेते थे। अभी उपद्री जैसे वो एक शब्द था, जैसे कि हमने किसी पर्टिकुलर आदमी समाज में नहीं बोला, पर हमला किया, उन्हें अपने ऊपर उन्हें जाति से जोड़ दिया, तो वो टोटली गलत था। उनका भी सोच देखिए बदलना पड़ेगा, उनको भी सोच रखना पड़ेगा। आपने नक्सलाइट कहा, नेक्स्ट नहीं किया था। देखिए क्या था, वो उनके एक उपद्री गोत्र जैसे उसको बोला था, तो उन्होंने अग्रवाल समाज से जोड़ दिया था। हमने एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए बोला था, न कि कोई कुल मिला के ठीक है। अभी तस्वीर साफ हो गई है, खामियाजा मिल चुका है कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को। आने वाले दिनों में दिल्ली में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो किस तरह का ऐसा काम करना चाहेंगे आप जिससे आम आदमी का आकर्षण बढ़े? देखिए हम जनता से रूबरू अच्छी तरह से होंगे, घर घर जाके जो उनकी समस्या है हम उनके पूरा जोर देंगे। हम हार गए इसलिए घर बैठ जाएंगे ऐसा नहीं है। इसके पहले भी हमें आप झारखंड देखिए, कश्मीर देखिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, 4 स्टेट में हम सरकार आई हमारी। चलिए सचिन तेंदुलकर जो है बोल के भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं खुश हो रहे हैं। सचिन तेंदुलकर रोज जो है सेंचुरी मारी है जरूरी नहीं है, कभी कभी जीरो पे भी आउट हो जाते हैं, और ये जनता है साहब। बहुत अच्छा उदाहरण, वाकई जी बहुत अच्छा। जनता के लेकिन अपने राधिका जी, अगर हम दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, जिस तरह से दिल्ली में हर महिला को लगता है असुरक्षित है वो, क्या आप आज की तारीख में भरोसा दिलाना चाहेंगे उन महिलाओं को जिसने आपको भरोसा दिया है, आपका साथ दिया? जी बिल्कुल। जैसे मैं कह रही थी, क्योंकि किरण बेदी ने भी कहा था मैं सुरक्षित मुंबई दूंगी, मैं प्यार दूंगी, उसके बावजूद जी बिल्कुल। दिल्ली में हमने महसूस किया और पूरे देश भर में इनफैक्ट महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत अहम मुद्दा है। और मैं आश्वासन देना चाहूँगी आपके सभी व्यूअर्स को, दिल्ली के महिलाओं को खास करके, कि ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसको हम पूर्ण जो है प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी देंगे, और जल्द से जल्द जो है इसके लिए जो जो ज़रूरी कदम होंगे वो कायम करने की कोशिश करेंगे। फिर चाहे वो सरकार की तरफ से हो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, लोकल जो है जिसे कहते हैं बॉडीज़, चाहे वो ट्रांसपोर्ट, पुलिस, ये सब हो, इन सब को साथ लेकर हम कुछ ऐसे जो है व्यवस्था करना चाहेंगे जिससे कि दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। और महिलाएं ही क्यों, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, आम पुरुष भी हैं, किसी के साथ भी कुछ भी हादसा हो सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि सभी को ये लगे कि हम पर हमेशा नज़र है। अगर हम गलती करेंगे तो उसकी हमें जल्द से जल्द दंड मिलेगा। मुझे लगता है ये जो लीगल सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, इसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करने की जो है आदत पड़ जानी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी पड़ेंगी। राउंड द क्लॉक विजिल जिसे कहते हैं, 24/7 जो है इस स्टेट में, शहर में जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र जो है अपने लोगों पर होनी चाहिए। और उसके लिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अरविंद जी और उनकी टीम जो है जो ज़रूरी होगा वो करते रहेंगे। और हम सब कार्यकर्ता हमेशा जो है बिटवीन द स्टेट्स हम लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं, आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है। हम लोगों के पास, हम लोग देश भर में घूमते हैं अपने काम से, अपने प्रोफेशनल कार्य से हम घूमते हैं देश भर में। कई भी हमें भी जो आइडियाज़ मिलते हैं ये सब हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू हम लोग शेयर करते रहते हैं। तो मुझे लगता है चूंकि सबका उद्देश्य इतना अच्छा है, नॉलेज शेयरिंग का एक रिजीम हम लोग देखना चाहते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस में जो दिक्कतें आती हैं, उसमें जो अच्छी बातें होती वो एक दूसरे के साथ अगर शेयर करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे देश में जो है, दिल्ली में ही नहीं, बम्बई में ही नहीं, हर शहर और हर
टाउन और विलेज में, हर गांव मिला में क्या? भी जो है बिल्कुल, सुरक्षा एक हाँ। अहम जो है सुरक्षित बात कर बन देगी आप जाएगी सबको। जी। और जो है हर भारतीय को फक्र से बिना डरे पुलिस स्टेशन में जाकर केस रिपोर्ट करने की जो है कॉन्फिडेंस, बिल्कुल हाँ, ये बहुत बड़ी- आत्मबल, बहुत बड़ी बात है, हाँ, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती आत्मविश्वास। भी होगी जी समय कम है। घनश्याम जी बहुत ही संक्षिप्त रिएक्शन चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो भी वादे किए हैं आप उस पर कैसे नियंत्रण रखेंगे, कैसे आप देख पाएंगे कि वाकई उसने जो वादा किया था उस पर काम कर रही है वो पार्टी? देखिए, हमारी तो पूरी नज़र रहेगी और हम उनको साथ में मिलकर काम भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा एक उनसे निवेदन है अरविंद जी से कि अब तो उनको मुखिया बना दिया गया दिल्ली का, अब धरना प्रदर्शन हो सके तो ना करें ताकि जनता को तकलीफ ना हो। दिल्ली की जनता जो है बहुत तरस हो चुकी थी इन चीज़ों से। अब आप मुखिया हैं, अब हर चीज़ के लिए आप कहें ये सरकार सहयोग नहीं कर रही है, दिल्ली सरकार सहयोग नहीं कर रही है, तो वो चीज़ें नहीं होनी किसके चाहिए। खिलाफ जाएंगे? पहले तो मौका भी था। इस चर्चा में जुड़ने के लिए राधिका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, घनश्याम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं लेमन परिवार की तरफ से। आपके ऊपर बहुत चुनौतियां हैं राधिका जी, और आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं अच्छा काम करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता घनश्याम शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र में जो भी अच्छा काम करता है, जो भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है, उसे ही ताज मिलता है पहनने के लिए। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ ही संजय सिंह ने एक नारा दिया था कि 5 साल केजरीवाल, उस पर वो खरे उतर गए हैं और जनता ने उनकी भावनाओं को समझकर अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से मौका दिया है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी की भावनाओं को किस कदर लेके आगे बढ़ती है। आज के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन लगातार आप बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।